लेक्चर फर्स्ट, टॉपिक एस्टिमेटिंग ऑफ सेप्टिक टैंक। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करना सीखेंगे। तो प्रॉब्लम है हमारी, अ सेप्टिक टैंक 3 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड एंड 2.2 मीटर डीप इनसाइड बेस concrete 1:3:6 15 centimeter thickness, has concrete projection 10 centimeter, around 30 centimeter thick wall covered with a RCC cover of 12 centimeter thick, 1:2:4 supported on walls. Calculate the quantity of following items of वर्क्स। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कैलकुलेट करना है, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन, दूसरा बेस कंक्रीट, थर्ड ब्रिक मेजनरी और फोर्थ इनसाइड प्लास्टर 12 mm थिक। और फिफ्थ पॉइंट में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में लगने वाले क्वांटिटी की मटेरियल की क्वांटिटी की गणना करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करना। तो सबसे पहले बोला क्या है कि सेप्टिक टैंक 3 मीटर लॉन्ग। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 3 मीटर ये लॉन्ग वॉल बनाए और 1 मीटर वाइड। तो इधर देखते हैं डायग्राम इसका। तो क्वेश्चन में बोला है कि 3 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। तो ये ड्रॉ किया मैंने। इनसाइड डायमेंशन 3 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड। अब जो वॉल की थिकनेस दी है 30 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि इसकी जो बेस कंक्रीट है, मतलब जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर इस वॉल से चारों तरफ से बाहर प्रोजेक्ट है। ये 10 सेंटीमीटर चारों तरफ बाहर निकला हुआ है, और ये इसका प्लान हो गया। अब टोटल अगर मैं इसके टोटल बेस कंक्रीट की अगर मैं लेंथ देखूं तो ये 3 इनसाइड डायमेंशन, इधर का 30 और इधर का 30, इधर का ये 30 सेंटीमीटर थिकनेस, ये 30 सेंटीमीटर, 3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, इधर 10 फिर इधर 10, तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.10 प्लस 0.10, तो टोटल ये लेंथ हो जाएगी 3.8 मीटर। अब इसकी ब्रेड्थ, बेस कंक्रीट की ब्रेड्थ निकालना है। तो ब्रेड्थ निकालने के लिए देख 1 मीटर ये इनसाइड डायमेंशन, 30 सेंटीमीटर थिक ये वॉल, 30 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये वाला प्रोजेक्शन और 10 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन ये। अब इसको टोटल ब्रेड्थ हो जाएगी 1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.10 प्लस 0.10, तो टोटल ब्रेड्थ हो जाएगी 1.8। तो ये तो प्लान हो गया, मतलब कंक्रीट जो बेस कंक्रीट है उसकी लेंथ 3.8 मीटर और ब्रेड्थ 1.8 मीटर हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं इसका एलिवेशन। एलिवेशन कैसे ड्रॉ करोगे कि क्वेश्चन में बोला है कि इसकी जो डीप, मतलब जो बेस कंक्रीट है उसकी थिकनेस कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर थिक, ये जो हाइट है ये या थिकनेस ये कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद बोला है कि ये जो वॉल है या जो सेप्टिक टैंक है उसकी डीपनेस या गहराई कितनी है 2.2 मीटर। तो ये 2.2 मीटर बनाई, और ये दोनों वॉल है 30 सेंटीमीटर थिक वॉल है। और इसके बाद उन्होंने बोला है कि ये जो सेप्टिक टैंक है उसको कवर्ड किया है किससे, 12 सेंटीमीटर थिक आरसीसी कवर से। तो ये 12 सेंटीमीटर थिक आरसीसी कवर है, और ये अपना ग्राउंड लेवल है। तो टोटल अगर मैं एक्सकेवेशन की बात करूँगा तो पूरा जो एक्सकेवेशन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पूरा ये एक्सकेवेशन जो गड्ढा करेंगे इस सेप्टिक टैंक के लिए या खुदाई कार्य करेंगे उसके लिए पूरा कहाँ से खुदेगा, पहले ये लंबाई इतना खुदेगा और चौड़ाई ये इतनी खुदेगी, और गहराई यहाँ से लेकर और ये यहाँ ग्राउंड लेवल तक। तो यहाँ से लेकर एक जो एक्सकेवेशन की जो डेप्थ होगी क्या होगी कि ये 2.2 मीटर और प्लस में 0.15 सेंटीमीटर। इन टोटल करूँगा तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी 2.35 मीटर। तो अभी तक क्या हुआ हमारा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। क्वेश्चन में दिया है
कि असेप्टिक टैंक कितना है 3 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर वाइड, इनसाइड है, बेस कंक्रीट में दिया है 15 सेंटीमीटर थिकनेस, प्रोजेक्शन सब ये कैलकुलेट, मतलब पूरा डायग्राम बन गया। अब फर्स्ट पॉइंट पूछा है क्या, पहला पॉइंट पूछा है अर्थ एक्सकेवेशन या अर्थवर्क एक्सकेवेशन, मतलब मृदा का खुदाई कार्य। तो मृदा का खुदाई कार्य के लिए सबसे पहले अपने एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इधर देखो, तो टेबल तो प्रिपेयर करने के लिए टेबल ये बना लिए। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ इन मीटर, हाइट इन मीटर और क्वांटिटी। तो ये टेबल बनाने के बाद इस टेबल में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, फर्स्ट पॉइंट पूछा है अर्थवर्क एक्सकेवेशन। तो अर्थवर्क एक्सकेवेशन कितना, एक ही गड्ढा खोदना है तो नंबर कितना हो जाएंगे 1, और लेंथ कितनी है टोटल, इस टोटल लेंथ कितनी है इस गड्ढे की, तो टोटल लेंथ ये है, मतलब ये 3.8 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 1.8 मीटर, और डेप्थ कितनी है इसकी एक्सकेवेशन की, तो लेंथ कितनी है इसकी, ये है 3.8 मीटर, ब्रेड्थ 1.8 मीटर, और हाइट कितनी है ये एलिवेशन में 2.35 मीटर। तो यहाँ सबसे पहले अर्थ एक्सकेवेशन में नंबर कितना आ जाएगा 1, लेंथ कितनी आ जाएगी 3.8 मीटर, ब्रेड्थ 1.8 मीटर, और हाइट 2.35 मीटर, और टोटल इन नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो क्वांटिटी आ जाएगी, किसमें, क्यूबिक में या मीटर क्यूब में। तो ये टोटल क्या निकल गया, फर्स्ट पॉइंट निकल गया अपना अर्थवर्क एक्सकेवेशन। अब सेकंड पूछा है क्वेश्चन में बेस कंक्रीट। तो बेस कंक्रीट अपना क्या है, ये बेस में ये जो है ये बेस कंक्रीट, ये इधर डायग्राम में, तो ये निकालना है बेस कंक्रीट। तो बेस कंक्रीट की लेंथ कितनी है, ये कितनी है बेस कंक्रीट की लेंथ 3.8 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 1.8 मीटर, और इसकी थिकनेस कितनी है बेस कंक्रीट की, ये 15 सेंटीमीटर। तो बेस कंक्रीट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो ये देखो टेबल, सेकंड पॉइंट क्या पूछा था अपना क्वेश्चन में, बेस कंक्रीट। तो बेस कंक्रीट कितना, एक ही डला है, जो गड्ढा खुदेगा उस पूरे में क्या करेंगे, पहले 15 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट का मिक्सचर डालेंगे। तो कितना है, एक स्लैब है तो एक, लेंथ कितनी है उस स्लैब की 3.8, ब्रेड्थ कितनी है 1.8, और थिकनेस कितनी इंची डली है बेस कंक्रीट 0.15 मीटर में, ठीक है। इन सबका नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का गुणा करने पर कितना 1.026 मीटर क्यूब। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, थर्ड पूछा है ब्रिक मेसोनरी वर्क। तो थर्ड ब्रिक मेसोनरी मतलब चिनाई कार्य, मृदा का चिनाई कार्य। तो चिनाई कार्य में क्या आएगा, पूरा जो इधर डायग्राम में ये जो दीवार उठाई है ये वाले, इसमें लगन, मतलब इसकी तो क्वांटिटी कितनी होगी चिनाई वर्क की। तो ये तो प्लान है, तो हाइट तो किससे मिल जाएगी, एलिवेशन से, कितनी 2.2 मीटर, और जो लेंथ और ब्रेड्थ है दीवार की, ये जो दिख रहा है हैच करके दिखाया है, ये कितना दिख जाएगा इसकी दीवार की लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो कैलकुलेट करते हैं ब्रिक मेसोनरी वर्क। तो ब्रिक मेसोनरी वर्क किससे करेंगे, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल से। तो लॉन्ग बॉल कितनी हो गई है 2, और लॉन्ग बॉल कितनी हो जाएंगी अपनी ये 2, शॉर्ट बॉल कितनी हो जाएंगी ये 2। तो ये लॉन्ग बॉल 2 लिख ली, शॉर्ट बॉल 2 लिख ली, लॉन्ग बॉल 2, शॉर्ट बॉल 2। देखते हैं लेंथ कितनी है लॉन्ग बॉल की, ब्रेड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखते हैं। तो लॉन्ग बॉल की लेंथ कितनी दी हुई है, तो ये दिख रहा होगा, ये इनसाइड डायमेंशन, अगर मैं लॉन्ग बॉल इन दोनों को देखूं तो ये यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 3 मीटर है। अब इसमें अगर मैं पूरा इसको यहाँ से पूरा ये लॉन्ग बॉल कंसीडर करूँ, ये भाग पूरा लॉन्ग बॉल में आ जाएगा, ये तो पूरी ये लॉन्ग बॉल कितनी हो गई, ये यहाँ से लेकर ये पूरी यहाँ तक,
ये पूरी लॉन्ग वॉल है, और ये शॉर्ट वॉल कहाँ से हो गई, ये इतनी शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 + 0.3 + 0.3 मतलब 3.6। और शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये बस इतनी, क्योंकि ये इतनी दीवार अपन कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, तो ये तो दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। अब ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ये दीवार कितनी है, लॉन्ग वॉल 30 सेंटीमीटर है, शॉर्ट वॉल भी 30 है, तो दोनों की ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 0.3 और 0.3। और हाइट कहाँ से देखेंगे, इस प्लान से। तो ये दीवार, इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 2.2 मीटर, इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 2.2 मीटर। तो देखते हैं इधर, तो ये मैंने लिखा ब्रिक मेसोनरी वर्क में लॉन्ग वॉल, ये शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल 2 थी, हाँ, शॉर्ट वॉल भी 2। लेंथ कितनी थी, 3 + 0.3, इधर का 0.6, ब्रेड्थ 0.3, हाइट 2.2। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉन्ग वॉल की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 4.752। अब शॉर्ट वॉल कितनी थी, 2। अब उस जो कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो उनको तो लेना नहीं है, तो जो इनसाइड डायमेंशन है उसके बराबर ही शॉर्ट वॉल की लेंथ होगी। तो कितनी है, 0.3, ब्रेड्थ और हाइट 2.2, इनका गुणा किया तो टोटल ब्रिक मेसोनरी वर्क का होगा लॉन्ग वॉल प्लस शॉर्ट वॉल, तो टोटल ये ईंट की चिनाई कार्य का टोटल क्वांटिटी आ गई। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या पूछा है, अगला पॉइंट पूछा है 4th पॉइंट में, इनसाइड प्लास्टर वर्क 12 mm थिक ऑन वॉल एंड फ्लोर। मतलब जो प्लास्टर वर्क है कहाँ कहाँ पूछा है, इस डायग्राम में समझते हैं कि ये पूरे दोनों चारों दीवार है जो लॉन्ग वॉल पर, इधर भी प्लास्टर होगा इस पर, और इधर भी प्लास्टर करना, इधर भी करना, और इस पूरे फ्लोर पर, इस पर पूरे फ्लोर पर, मतलब इस चौकोर भाग में नीचे भी जो है फ्लोर होगी, जो उस पर भी प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर वर्क निकालेंगे तो पहले इन दोनों लॉन्ग वॉल पर यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर करना पड़ेगा। तो ये कितनी क्वांटिटी है प्लास्टर वर्क की, लॉन्ग वॉल की 2 है। शॉर्ट वॉल में यहाँ से यहाँ तक, और इस पूरी हाइट पर क्या करना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पूरे फ्लोर पर लंबाई गुनी चौड़ाई, इसमें भी क्या करना है, प्लास्टर करना है। कितना, 12 mm थिक। तो देखते हैं प्लास्टर वर्क। तो प्लास्टर वर्क में लॉन्ग वॉल कितनी थी अपनी, 2 पर करना है, शॉर्ट वॉल 2, और फ्लोर कितनी है नीचे जो तली है कितनी है, 1 है, तो उस पर भी प्लास्टर करना है। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आ जाएगी प्लास्टर के लिए, तो पूरा इधर देखना ध्यान से कि प्लास्टर कहाँ करना है, लॉन्ग वॉल कितनी है, ये है 1 और ये 2। अब पूरा यहाँ से अंदर ही होगा प्लास्टर, यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना है, 3 मीटर लंबाई पर होगा प्लास्टर पर लॉन्ग वॉल, और हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई तक करोगे, 2.2 मीटर पर, क्योंकि इसकी प्लास्टर वर्क किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में, तो इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो ये देखो लॉन्ग वॉल प्लास्टर वर्क के लिए लंबाई कितनी आ गई, 3, चौड़ाई तो कुछ होगी नहीं, ऊंचाई कितनी है, 2.2, इन सब का गुणा करने पर ये स्क्वायर मीटर में क्या आ जाएगी, लॉन्ग वॉल पर प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी आ गई। फिर शॉर्ट वॉल पर प्लास्टर वर्क करना, तो शॉर्ट वॉल कितनी है, ये देखो इधर डायग्राम में, ये शॉर्ट वॉल है, इस पर प्लास्टर करना है यहाँ से यहाँ तक। तो लंबाई कितनी है शॉर्ट वॉल की, 1, और ऊंचाई कितनी है वही 2.2 मीटर। तो इस पूरे पर क्या करना है, प्लास्टर वर्क करना है। लेंथ देखो, ये शॉर्ट वॉल की 1, और ये हाइट 2.2, इन सब का गुणा किया नंबर लेंथ और हाइट का, तो 4.4 मीटर इसका। अब देखो फ्लोर कितना है, ये है फ्लोर ये है, तो फ्लोर के लिए कितना, ये पूरा यहाँ से लेकर और ये इतना पूरा एरिया किसका है, फ्लोर का। तो एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इस एरिया पर क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर 3 मीटर, ये लेंथ हो जाएगी, 1 मीटर ब्रेड्थ हो जाएगी, हाइट तो इसमें है ही नहीं, हाइट तो 12 mm थिक है, तो उसको तो नगण्य मानते हैं। ठीक है, तो फ्लोर वर्क में क्या होगा, फ्लोर वर्क ये 1, ये लेंथ कितनी 3, ब्रेड्थ 1, और थिकनेस नेग्लिजिबल मतलब, और तो टोटल फ्लोर का इस प्लास्टर वर्क कितना आ गया 3। अब टोटल प्लास्टर वर्क क्या होगा, लॉन्ग वॉल प्लस शॉर्ट वॉल प्लस फ्लोर, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल 20.6 मीटर इसका ये क्या आ गया, प्लास्टर वर्क आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, लेक्चर फर्स्ट था अपना
एस्टिमेटिंग ऑफ सेप्टिक टैंक। तो ये क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला था कि एस्टिमेटिंग करना है किसकी, एक सेप्टिक टैंक की, जिसमें क्या था, कितना लंबाई थी उसके अंदर का जो बीमाएँ थी, अंदर की जो डायमेंशन थी 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 2.2 मीटर गहरा। और क्या बोला था उसमें कि उसकी जो बेस कंक्रीट है उसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर थी और वो जो है वो दीवारों से 10-10 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ था। ठीक है, तो ये सब अपन ने पहले सबसे पहला काम किया था, एक क्वेश्चन पढ़ के ये डायग्राम बनाया, ये प्लान है ऊपर से देखने पर और ये सामने से देखने पर। फिर उसने पहला पॉइंट पूछा था अर्थ एक्सकेवेशन वर्क। अर्थ एक्सकेवेशन वर्क निकालने के लिए सबसे पहले ये पूरा यह यहाँ से जो प्लान में देख एलिवेशन में देखते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा इतना पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा एक्सकेवेट करना पड़ेगा, पूरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, इतना यहाँ से लेकर ये पूरा इतना यहाँ से ये। तो ये पूरा गड्ढा खोदेंगे, फिर उस खोदने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर भर देंगे। फिर इधर से 10 सेंटीमीटर छोड़कर इधर से 10 सेंटीमीटर, चारों तरफ से 10-10 सेंटीमीटर छोड़कर ये दीवार उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा 10, और फिर ये खाली जगह रहेंगे इसको फिर से मिट्टी से फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ किया है। तो आज के लेक्चर में इतना समझ आ गया होगा। तो फिर अगला जो पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन, जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें क्या पूछा है, तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या पूछा है कि जो जो क्वांटिटी आई है बेस कंक्रीट, अर्थ एक्सकेवेशन का तो कुछ करना नहीं हो तो हो गया। बेस कंक्रीट किस किस से, कंक्रीट किस किस से, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट से मिलकर बना। तो इस बेस कंक्रीट में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, तो इसकी टोटल अलग अलग क्वांटिटी करना है। और ब्रिक मेजोनरी वर्क है उसमें कितनी ईंट लगेगी, कितनी सीमेंट और कितना सैंड लगेगा, तो ये इसकी कैलकुलेट करना है। और फिफ्थ पॉइंट में इसमें प्लास्टर वर्क में कितना सैंड और कितना सीमेंट लगेगा ये कोई कैलकुलेट करना। तो फिफ्थ पॉइंट में पूछा है कि सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में जो भी मटेरियल लगेगा वो अलग अलग, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और ब्रिक कितनी लगेगी, तो वो सब अलग निकालना है। तो ये फिफ्थ पॉइंट है, वो अगले लेक्चर के लिए, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।